ते सर्वमेव प्रतिष्ठितां भवति हरिः ओम् शुंखस्यैव दन्तस्य कपिलोकसकर्णकः लम्बोदरस्य वित्तो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननद्वादशानि नामानि अपि शृणुयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशेन्द्रगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्येन जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गुयुगं सम्रामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायण माता जानकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देते कोड़ियन को काया अंधन को आँख देते कोड़ियन को काया राजन को पुत्र देते निर्धन को माया राजन को पुत्र देते निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो संग सुखवारी दीनन की लाज रखो संग सुखवारी मामला को पूरा करो जाए बलिहारी मामला को पूरा करो जाए बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा बोले गणपति महाराज की जय श्रद्धा सुमन अर्पित तेरे चरणों में है मां शारदा श्रद्धा सुमन अर्पित तेरे चरणों में है मां शारदा वरिद बल दे कर कृपा मां वरिद बल दे कर कृपा मां
मां कंठ की देवी सरस्वती कृपा सिंधु नर रूप हरि जो सुमिरत प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम मातेश्वरी। प्रभु, आज आपकी मुख मुद्रा अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है प्रभु? कहीं कोई नई माया रचाने की योजना तो नहीं बना रहे प्रभु? आप ठीक कह रहे हैं नारद जी। मुझे तो नारद कभी भी कुछ बताते ही नहीं। आप ही पूछ लीजिए ना। आज तो मेरी बेटी का पर भी संदेह करने लगे। पार्वती को भी आपने बीच में डाल दिया। लेकिन नारद, जो बात मेरे मन में है उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके स्वभाव को मैं भली भांति जानता हूँ। नारायण नारायण नारायण। किंतु प्रभु, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी इस प्रसन्नचित्त बात को किसी से भी नहीं कहूंगा प्रभु। नारद, तुम तो जानते हो कि मेरे हृदय में अपने भक्त के प्रति सदैव कैसे भाव है। मैं तो सदैव अपने भक्त का कल्याण चाहता हूँ। यदि भक्त मुझे भक्ति भाव से युक्त होकर पुकारता है तो मुझे उसके कल्याण के लिए जाना ही पड़ता है। किंतु प्रभु, आपका ऐसा कौन भक्त है जिसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? नारद, मेरा परम भक्त लंकेश है ना, जिसकी ख्याति आज समस्त विश्व में वही अपने कल्याण के लिए मेरी आराधना करके मुझको पुकार रहा है। तो प्रभु, आपको उसके पुकारने का कारण भी ज्ञात होगा। आप तो घट घट के बाती हैं प्रभु। अब तो आप स्पष्ट कर ही देंगे। मैं आपसे प्रभु फिर कह रहा हूँ, इस वृतांत को मैं और किसी से नहीं कहूँगा प्रभु। नारद, मेरा भक्त लंकेश अपनी तथा समस्त राक्षस जाति का मोक्ष चाहता है। अच्छा भगवान, तो लंकेश की तपस्या में यह रहस्य छिपा हुआ है। अच्छा, तो मैं चला प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव। अच्छा, तो ये बात है। मुझे भी रावण की पूजा स्थल पर पहुंचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे भोलेनाथ लंकेश के स्वर क्या वरदान देते हैं। नारायण नारायण नारायण।
माध्यम से रामायण का उद्गम किस प्रकार से हुआ ये दिखाया जा रहा है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल कंदन चर्तिकाय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाम वृंद सूर्याय दक्षाधरकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप तो मेरे इष्ट देव हैं प्रभु। हे प्रभु, यदि आप अभी स्वयं प्रकट नहीं होंगे तो मैं अपना शीश काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करो और प्रकट होइए। हे आशुतोष भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, प्रकट होइए। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष भगवान, प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। प्रकट होइए। हे भोलेनाथ, प्रकट होइए। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम। आज मैं आपके दर्शनों से धन्य हो गया। कालेश्वर महादेव प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। मैं तो सदैव अपने भक्त की भक्ति में लौलीन रहता हूँ। मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं ना, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे लंकेश, कहो तुम्हारी क्या अभिलाषा है? हे रुद्रदेव भगवान,
आपकी असीम कृपा सदैव इस भक्त पर बनी रही है तथा आपके दास को इस जगत में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा है। समस्त ब्रह्मांड की चर अचल शक्ति का स्वामी ये आपका दास लंकेश है। यक्ष, गंधर्व, दिक्पाल, महिपाल तथा समस्त देवतागण मेरे सामने शीश झुकाते हैं तथा काल को भी मेरी आंखों के संकेत पर गतिमान होना पड़ता है। किंतु हे नाथ, ये आपका दास इतना वैभव एवं सुख संपदा से परिपूर्ण होने के उपरांत भी आपसे एक अभिलाषा रखता है। अपने हृदय की अभिलाषा हमसे कहो, तुम हमसे क्या चाहते हो? हे नंदीश्वर महादेव, मेरी समस्त राक्षस जाति तथा मुझको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। हे दशानन, मैं तुमको चाहकर भी इस राक्षस जाति से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधान युक्त कार्य श्री हरि का है। तुमको हर श्राप से मुक्ति हरि नारायण के श्री चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। इसके लिए तुमको नारायण से ही बैर करना होगा। प्रभु, श्री नारायण से बैर? ये आप क्या कर रहे हैं भगवान? वो तो सदैव आपके हृदय में निवास करने वाले आपके इष्ट देव हैं भगवान। मैं सत्य कह रहा हूँ लंकेश, कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। तो ठीक है प्रभु, अब मैं श्री हरि से अवश्य बैर मानूंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा, और मोक्ष प्राप्त करूंगा, और मोक्ष प्राप्त करूंगा। राम भोलेनाथ। रावण, लंका का महाराजा रावण, एक गांव का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, काल नहीं मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र, अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ जगह बड़े दिन साधते हैं। यम, वरुण मेरे इशारे पर, मेरे कभी पलते हैं मेरे ही इशारे पर। विष्णु रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वार पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। गरगसता घड़ी भर को मेरी आंखों में समा जाए, नहीं डोले ये पर्वत सकल संसार। अपने भक्त के उद्धार के लिए ये शिक्षा दी। अभी जाकर ये सारा बेटा श्री हरि को सुनाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। Hi everybody, I'm Rageshwari and you're watching Zee Bharati channel, the channel with a different... मैं राजकुमार शर्मा DLF कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन DLF कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग
सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से DLF सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। You're watching G Bharati. Zee Bharati, a channel with a difference. नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम मातेश्वरी। ये नारद जी, आपका मुखमंडल कुछ चिंतित सा दिखाई दे रहा है। कहो नारद, आज अकस्मात आपका आगमन वैकुंठ धाम में। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कोई गंभीर रहस्य लेकर पधारे हो। नारायण नारायण नारायण, ऐसी तो कोई बात नहीं है प्रभु। प्रभु, आज आपके भक्त के हृदय में भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा जागृत हो गई प्रभु। और मैं विचरते विचरते कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर मुझे भोलेनाथ और मां पार्वती जी के दर्शन हो गए प्रभु। आप तो जानते ही हैं कि भोलेनाथ अपने भक्तों को सदैव उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देते ही रहते हैं प्रभु। हाँ हाँ, स्पष्ट बताइए नारद जी, क्या बात है? हे जगदीश्वर, वो लंकेश है ना, लंकेश भोलेनाथ का परम भक्त प्रभु, वो समस्त राक्षस जाति का कल्याण चाहते हुए मोक्ष चाहता है प्रभु। आप तो जानते ही हैं प्रभु, भोलेनाथ के आप इष्ट और आपके भोलेनाथ इष्ट। फिर भी प्रभु, योगेश्वर महादेव ने अपने भक्त को आपसे बैठाने का परामर्श दे दिया प्रभु। भोलेनाथ का ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आया प्रभु। नारद, देवों के देव महादेव सदैव अपने भक्तों को उपहार ही प्रदत्त करते हैं। यदि उन्होंने नेमत लंकेश को दिया है तो इसमें अवश्य ही जन कल्याण की भावना होगी, और मैं सदैव उनके मत का आदर करता हूँ। किंतु भगवान, पहले से ही समस्त देवतागण लंकेश के उत्पातों का कष्ट भोग रहे हैं तथा समस्त संत समाज उसके अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है। अब इस महान कष्ट को
वो कैसे सहन कर पाएंगे भगवान? हे जगदीश्वर, इसका कोई उपाय तो बतलाइए। नारद, कारण के बिना कार्य नहीं हुआ करता। एक बार की बात है कि हमारे द्वार पर ऋषि पुत्र सनत सनातन पधारे। हमारे लिए क्या क्या है? आपके आने का क्या प्रयोजन है? हे द्वारपालों, हमारे आने का प्रयोजन श्री हरि के दर्शन करना है। परंतु ऋषि कुमारों, हमें श्री हरि की आज्ञा है कि हम प्रभु के शांति से किसी को भी प्रवेश ना करने दें। क्या कहा? तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? यदि तुम दोनों अपना भला चाहते हो तो यथाशीघ्र हरि से कहो कि सनत सनातन आपके दर्शन करने आए हैं। क्षमा कर, हम किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ के नियमों से बंधे हुए हैं। अरे मूर्खों, मधुसूदन श्री भगवान रजोगुण और तमोगुण से सर्वदा रहित हैं। उनके श्री शरणों के सानिध्य में तुम दोनों रहने के योग्य नहीं हो। दुष्टों, जिन्हें समस्त ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं है, उन्हें तुम लोगों के समक्ष आग्रह करना पड़ रहा है। तुम्हारा ये दुस्साहस। जाओ, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि आज से तुम दोनों युगों युगों तक राक्षस योनि को प्राप्त हो। क्षमा, हे ब्रह्मा को क्षमा। हम तो श्री हरि के चरणों के सेवक हैं, जो सारी सृष्टि के पालन करता है। हमें क्षमा करे और इस श्राप से मुक्त करे। हे द्वारपालों, इसलिए नारद जी, मेरे दोनों द्वारपालों जय विजय को सनत कुमारों ने श्राप दिया। उन दोनों को मेरे द्वारा श्राप मुक्त किया जा सकता है। यही दोनों द्वारपाल जय विजय भविष्य में पहले हिरण्याकश्यप एवं हिरण्याक्ष, फिर रावण एवं कुंभकर्ण तथा उसके बाद शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में उत्पन्न होंगे और मुझसे बैर करेंगे तथा मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब यही लंकेश इस जन्म में मुझसे बैर करने के लिए संत साधु समाज को आतंकित करेगा। तब मैं स्वयं अपने अंशों के सहित दशरथ नंदन के रूप में अवतरित होकर के रावण एवं कुंभकर्ण का वध कर समाज के कष्टों का निवारण करूंगा। बड़ा आश्चर्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रणाम प्रभु, प्रणाम मातेश्वरी। नारायण नारायण। विश्वादिदेवः तदुतेजोदानि परासुव यद् भद्रं तनयासुव। ॐ नमः शिवाय। ॐ ब्रह्मा मुरारी स्तुत्रान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे गिरः शान्तिकरा भवन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नहीं तो रख दो। हमारी रक्षा कीजिए। कैसा ये संसार रचा, धर्म कर्म की हानि हो रही, चांदी से हाहाकार मचा, जग के पालनहार तुम्हारी धरती पर मचे रहा है हाहाकार, तुम्हारी धरती पर मच रहा है हाहाकार, तुम्हारी धरती पर ये जग के पालनहार। साधु पर लगा हुआ है दानवता का पहरा,
हे विधाता, मेरे पास आपका दिया हुआ राज वैभव सब कुछ है, धन संपदा और अनेक रत्नों से भरा हुआ अतुल भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की,
भोगने वाला नहीं, फिर संपदा किस काम की। महाराज, आज आप इतना क्यों अकुला रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो नेत्र दबदबा रहे हैं? मंत्री वर्ग, क्या बताऊं, संतानहीन होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। आप तो जानते ही हैं, मेरा चौथापन आ गया है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, न मालूम ये जीवन की कब पूछा। मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्यवंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा? चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का, बना अफसोस में ही नाश का कारण रघुकुल का। महाराज, इतने अधीर ना होइए। सूर्य वंश का जगमगाता सितारा एक दिन अवश्य उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जो आपके नाम को उज्जवल करेगा। इसके लिए गुरुदेव जी से कोई उपाय ज्ञात कर लीजिए। क्या बात है राजन, आप चिंतित कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? गुरुदेव, मेरा मन अधीर हो रहा है। अब रघुवंश का अंत होने को आया है। गुरुदेव, 3 विवाह करके वेद विरुद्ध कार्य भी कर चुका हूं, परंतु मेरी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। हे राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया ही करता है। शांति के बाद अशांति और अशांति के बाद शांति हुआ ही करती है। घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान की बाहें बहुत लंबी हैं, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। तो गुरुदेव, ऐसा उपाय शीघ्र बताइए जिससे मुझे शीघ्र ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। हे राजन, सुनो, किसी प्रकार शृंग ऋषि को बुलवाइए और उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। आपकी आशा अवश्य पूर्ण होगी। जो आज्ञा ऋषिवर। मंत्रीवर, आप स्वयं जाकर शृंग ऋषि जी को आदर सहित ले आइए और यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था कराइए। जो आज्ञा महाराज। Hi, this is Kirti. You're watching G Bharati, channel with a difference. मैं राजकुमार शर्मा DLF कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन DLF कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से DLF सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में
पधारने का अनुरोध करता हूँ। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं, वे पुण्य के भागीदार बने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। हमारी तरफ से जी भारती के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं जी भारती चैनल। यशस्वी हो। आइए ऋषिराज, यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था है। चलो राजा, अब विलंब ना कर। आइए ऋषि, आइए गुरुदेव। बैठिए राजन। षष्ठिनो मितामश्विना भगा, स्वस्ति दिव्यादिति, स्वर्णषष्टिपूर्वा, अश्रो दधातु नः। स्वस्ति धार्वा पृथिवी सुचेतना, स्वस्ति वापुषु पावयहे। सोम स्वस्ति भुवनस्य यस्सति बृहस्पति, सर्वगण स्वस्ति आदि यासो अवन्तु नः। भूस्वाहा दम्ने भुव स्वाहा, वायवे स्वाहा। राजन, मेरे द्वारा पाया चतुरानंद ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर शिव चतुर्भुज का प्रसन्न रूप से ये आया है। हे राजा, इस पायस को अपनी सभी रानियों को बराबर बराबर भाग बनाकर बांट दो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। धन्य है, धन्य है। तवादस भय पावक, सकल सभई समुझाय, परमानंद गगन हरस तवाई लाए प्रिय नारी बुलाई। भाग्य
वर्ष आज मेरा भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। ना जाने क्यों मेरी बार बार महलों की ओर दौड़ जाता है। रोम 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 मेरा आज रोज हर बार शुभ लक्षण से देखते हैं छाया हर्ष पर। क्या कहा दासी ने? रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। आज मैं धन्य हो गया। लो दाता, इस शुभ संदेश का पुरस्कार लो। प्रभु, आज चुपके के पथ पर मम जीवन को मोड़ा। कल जो कुछ निशावर थोड़ा ही थोड़ा। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी बता रही हूँ। महारानी की गई ने एक बड़ी सुंदर पुत्र रखने को जन्म दिया है। हाँ, बड़ा ही सुंदर सलोना है मेरा राजकुमार। निगाहें नहीं टिकती उस पर। हाय, कहीं किसी की नजर ना लग जाए मेरे लाला को। धन्य है ईश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्य जो तूने मेरे पूरे ज्ञान को फूलों से भर दिया। मेरे तप्त हृदय को अमृत के शीतल कर दिया। लो दासी, तुम भी अपना पुरस्कार करो। आज तो तुमने मेरे सूर्य ज्ञान को खुशियों से भर दिया। लो दासी, अपना पुरस्कार लेके जाओ। तुम बड़े न्यायशाली हो। तुम्हारी बाएं बहुत लंबी है। तुम्हारे भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। तुम्हारी कृपा से आज मैं भी संसार में बसने के योग्य हो गया। आज मेरे अंधेरे महल में भी प्रकाश दिखाई देने लगा। तुम धन्य हो ईश्वर, तुम्हें कोटि कोटि धन्य है। सुना गुरुदेव, आपकी कृपा से 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो गई मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अति प्रसन्न हूँ। आज का दिन आपके लिए और हमारे लिए तथा समस्त प्रजा के लिए बड़ा ही शुभ है। मंत्री जी, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ही शुभ है। जाइए, नगर में ब्राह्मणों को धन और वस्त्र आदि का दान कराइए। नगर में आनंद के रंग जमाओ। प्रत्येक गली नीचे में पटाखा और बंधन द्वार बंधवाओ। दीन भिखारी जो भी आए मुंह मांगा दान पाए। राज्य के समस्त कर्मचारियों को उन्नति की जाए और घर घर में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। तुमने कुछ सुना? हाँ हाँ। अरे राजा अपने राजा दशरथ जी के
चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है भैया, चार चार पुत्रों ने। बड़ी खुशी का समागम है भैया, झूमो खूब गाओ, आनंद मनाओ भैया, आनंद मनाओ रे। दशरथ के बनवा, दशरथ के दशरथ के अंगनवा पुत्र भइले चार, ओ दशरथ के अंगनवा पुत्र भइले चार, ओ दशरथ के अंगनवा। हर्ष अपार, ओ दशरथ के अंगनवा, हर्ष अपार, ओ दशरथ के अंगनवा। बन के सूरजवा चमके अवधवा, सूरज भइले मन की रचनवा। सुनो, हमने सुना है कि आज दशरथ जी के भवन में माता कौशल्या जी के चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है। चलो आज वहाँ बधाई गाने चलते हैं, मंगल गीत गाने चलते हैं। चलो सखी, हम सब मिलकर मंगल गान गाते हैं। हाँ हाँ चलो। रानी तो को, रानी तो को, रानी तो को बधाई हजार। भगवान ने मुझे चार चार पुत्र रत्न दिए हैं। अब कृपा कर इनका नामकरण संस्कार करा दीजिए। ठीक है राजन, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते तेरे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक
जग विश्रामा। राजन, कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर था, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड भी उसमें समा जाए। अखिल विश्व को सुख देने वाले सुखधाम का नाम राम। राम राम, मेरे राम। और कैकेयी के इस लल्ला का क्या नाम होगा गुरुदेव? विष्णु भराना पोषण कर सोई, कर नाम भरत अस होई। त्याग मूर्ति, धैर्य स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाले कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। भरत भरत, गुरुदेव सुमित्रा बहन की आंखों के तारे इन दोनों राजकुमारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। ये समस्त लक्षणों से युक्त है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होना चाहिए। जाके सुमीर तेरी पुनासा, नाम शाकुहन वेद विकासा। और ये जो छोटे कुमार हैं, छोटे हैं परंतु शत्रु इनके नाम से दहल उठेंगे, तो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना अयोध्यानाथ, चारों पुत्र वेद तत्व उदय हुए हैं। तुम्हारे कुल में कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं। तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी व यशस्वी होने के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हाँ, एक युग और दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या धर्म मूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भातृ प्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसी होगी जैसे एक प्राण दो शरीर। धन्य भाग मेरे दोनों बेटों के, जो अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर उनकी सेवा करेंगे। गुरुदेव, इन बालकों का नामकरण करके आपने सूर्यवंश पर बड़ी कृपा दिखाई है। अच्छा राजन, हम चलते हैं। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव, यशस्वी भव।
देख रहे हैं जी भारती चैनल। मैं राजकुमार शर्मा DLF कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन DLF कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्य गणों की ओर से DLF सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। जय जगदीश हरे